नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, उसे चोला चढ़ाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए, दीपक जलाइए और उनके बाएं पैरों से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं और ओम हनुमते नमः का जाप करें, तो आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे। तिथि योग की बात कर लेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहें और लाभ उठाएं। वास्तु की बात कर लेते हैं। कल मैंने सीढ़ियों की बात की थी कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। मध्य भाग में क्या सीढ़ियाँ होनी चाहिए? मध्य भाग खुला होना चाहिए। जैसे आपने पिछले पुराने जमाने में देखा होगा कि उनको बड़े बड़े घर होते थे, वहां पे बीच में आंगन होता था और मध्य भाग में आंगन में तुलसी का पौधा बड़ा सा लगाया जाता था, जहाँ पे पूजा पाठ होता था। तो अभी भी वास्तु यही कहता है कि बीचों बीच जो होता है वो थोड़ा सा जगह खाली होनी चाहिए। अभी तो छोटे छोटे घर हो गए हैं, वैसे पहले जमाने के घर संभव नहीं है, छोटे छोटे घर हो गए, लेकिन बीच के स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां पर तुलसी का पौधा हो सके तो लगाएं। बीच में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और वहां पे सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। मध्य में सीढ़ियों का निर्माण नहीं कराना चाहिए। ये जीवन में समस्याओं को बुलावा देने जैसा होता है। स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। तो बीच का स्थान, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, पानी वगैरह का नहीं होना चाहिए सिस्टम, वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं रखना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बातें। अब एकादशी तिथि सुबह 6:25 का रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग चुकी है। उद्या एकादशी होने के चलते निर्जला एकादशी आज ही होगा। वैसे तो कल पूरा दिन थी एकादशी तिथि, लेकिन आज उद्या तिथि एकादशी होने के चलते निर्जला एकादशी आज ही की जाएगी। इससे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम ने भी एकादशी की थी। श्री हरि प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाने रखते हैं। इस दिन विष्णु जी की, श्री हरि की पूजा और आराधना की जाती है। इसका बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल मतलब यानी बिना पानी पिए व्रत का विधान है। तो बिना पानी पिए व्रत जो रख सकते हैं वो रखें, तो आपको शुभ लाभ मिलेगा। इस एक एकादशी से बाकी सारी एकादशियों का लाभ मिल सकता है। आपको लाभ मिलता है तो आप व्रत जरूर रखें। अगर ऐसा निर्जला एकादशी नहीं कर सकते हैं तो सादा एकादशी भी कर सकते हैं। आज रात 9:40 तक शिव योग रहेगा। शिव योग में जपे गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। आज दोपहर 3:55 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्र में से स्वाति 15वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इसमें मुंडन, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसके स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है और इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज के दिन स्वाति नक्षत्र में अर्जुन के पेड़ की पूजा आराधना करें और इसी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब हम थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज के पवित्र दिन पर क्या उपाय किए जाते हैं। ताजा फूलों की माला बनाकर श्री विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं, तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली छा जाएगी। भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजा करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें, तो सारे काम आपके ठीक सफलता पूर्वक हो जाएंगे। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें, वो इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये विष्णु गायत्री मंत्र है, ये आप जपें 11 बार। पीले कपड़ों पर चमकीला गोटा लगाकर खुशबू लगाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपका मन चाहा प्यार वगैरह सब मिल जाएगा। भगवान के चरण छूकर प्रणाम करें। चंदन की खुशबू वाली धूपबत्ती का पैकेट लीजिए, उसमें से एक धूपबत्ती श्री हरि के मंदिर में जलाएं और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे पानी का स्नान करें। एक धूपबत्ती श्री हरि के मंदिर में जलाएं और बाकी वहीं पर छोड़ आएं।
तो इससे आपकी विशेष इच्छाएं पूरी होगी। जीवन में उन्नति पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पानी से नहा लें। साफ सुथरे पीले रंग के कपड़े पहने। पीले रंग अगर कपड़े ना हो तो पीले रंग का रुमाल या कुछ छोटा सा एक कपड़ा अपने पास रख दें तो जीवन में उन्नति होगी। केसर लेकर पहले भगवान श्री विष्णु को तिलक कीजिए और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा बोलें, जाप करें। अपने बच्चे के भी मस्तक पर तिलक लगाएं तो उसकी पढ़ाई वगैरह उसका अच्छी हो जाएगी। भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं तो कैरियर में बेहतरी होगी। श्री विष्णु की मूर्ति के आगे बैठें और श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसे 108 बार जाप करें तो आपका कैरियर में सफलता जरूर मिलेगी। ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित कर भोजन करवाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो थाली में भोजन उसके घर में दे आए, उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में आज पानी डालें। आज के दिन केले के वृक्ष के जड़ में पानी डालें तो आपका दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। केले के वृक्ष में भगवान का ध्यान करें। आज के दिन तुलसी के पौधे में जल डालें। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान का ध्यान करें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर कर रख दें और भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लें और शंख में गंगा जल का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपकी मन चाह आपको वर मिलेगा। तो ये छोटे से उपाय थे जो आपको करने हैं, वो आप कीजिए। और मैं विस्तार से एक बार फिर से निर्जला एकादशी में क्या करें क्या न करें ये मैं बता देती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। आज निर्जला एकादशी है। इस व्रत का साल में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन निर्जल होकर उपवास करते हैं। ये निर्जला मतलब बिना जल से उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य आपको मिल जाता है और सारी मनोकामनाएं, जीवन में मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके पूजन विधि जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पर पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। आज के दिन ये दान पुण्य करने से आपको अच्छा फल मिलता है। ध्यान रहे कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह फलाहार वगैरह भी कर सकते हैं। फलाहार व्रत भी रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी तैयार रहना होगा। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। 18 जून दिन मंगलवार यानी आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:40 तक रहेगा। आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करें। फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। पहले हल्का भोजन ही करें तो उत्तम रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण का समय 19 जून बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच रहेगा। निर्जला एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करने से कर उपवास रखा जाता है। सुबह और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात में जागरण करके श्री हरि को प्रसन्न करें। ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप करें। आज पूरा दिन आपको मंत्र जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करना है और ध्यान में लग जाना है। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लेना चाहिए। अगले दिन बिना दान किए व्रत न खोलें।
गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं किया जाता है और तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें, इससे गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता भी रहेगा और बचत भी होती रहेगी। तो ये मैंने एक उपाय बताया है धन के आने के लिए। शंख का उपाय बताया है कि एक सफेद शंख खरीदना है, इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता ही रहेगा और बचत भी होती रहेगी। तो ये थी निर्जला एकादशी की बातें, आज के खास उपाय। अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से बातें कर लेते हैं। ध्यान, श्रद्धा और विश्वास ये होना चाहिए। श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा अपने मन में ही होती है, वो किसी पे थोपी नहीं जाती है, वो मन से ही आती है और वो नेचुरल होता है। किसी के थोपने से श्रद्धा नहीं आती है, वो अपने मन से ही उत्पन्न होती है। प्रेम के लिए पहला शर्त है आधो श्रद्धा, मतलब पहला पहल जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमारे मन में प्रभु का गुणगान सुनकर, रूप वर्णन अथवा प्रभु के नाम की महिमा सुनकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही मन संसार के गोरख धंधों से हटने लगता है। भक्ति की दूसरी सीढ़ी होती है संतों का संग। संतों का संग करने से मन में व्याकुलता होती है। उसका संग होने पर साधक को भजन साधना के लिए जो क्रियाएं बताई जाती हैं उसमें उसका मन रमने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे संसार के लौकिक सुख पीछे छूटने लगते हैं और एक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए मन प्रयास करने लगता है। प्रभु का गुणगान मन में स्थायी रूप से जगह बना लेता है। साथ ही मनुष्य मन से स्वाभाविक रूप से स्थित माया के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से धीरे धीरे मन निवृत्त होने लगता है और उस परमात्मा में निष्ठा होने लगती है। ये मैं बता रही हूँ कि श्रद्धा कैसे आती है मन में। श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न होती है, वो किसी के थोपने से थोपी नहीं जाती है। साधक की जगत में से नहीं, जगदीश्वर में आसक्ति होने लगती है। जो आसक्ति संसार में होने से बंधन का कारण बनती है, वही आसक्ति जब परमात्मा से हो जाती है तो वह जीव की मुक्ति का कारण बनता है। श्रद्धा रखने से जीव की मुक्ति का एक कारण बन जाता है। साधक में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर उसके लिए जित देखूं तित शाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के यदि नाम स्मरण, संत दर्शन, तीर्थ यात्रा या सत्संग करते हो तो वह एक दिखावा ही होता है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ गले उसका दिखाने के लिए हम श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, विश्वास नहीं रख सकते हैं। अगर बिना श्रद्धा या विश्वास से नाम स्मरण करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं तो वह एक दिखावा है, उसका फल कुछ भी नहीं मिलता है। इससे अच्छा है कि अपना समय मत गवाओ और न कहीं जाओ, और जो करो वह श्रद्धा या विश्वास से करना चाहिए। भगवान को कहीं से आने जाने नहीं पड़ता है, वह तो सर्वस्त्र व्यापक है। हम यदि बच्चों को देखें तो जैसे उसे बताया जाता है वह विश्वास कर लेता है, कोई तर्क वितर्क नहीं करता, क्योंकि वह सरल और निर्मय हृदय का होता है। नामदेव जी जब छोटे थे तो पंडित जी को पूजा करते देखा और उसके ठाकुर को मांग लिया। पंडित जी ने बाल हट के कारण शालिग्राम जी को दे दिया और कहा कि इसको नहलाओ और इसे खाना खिलाकर ही खुद खाना। बालक रामदेव ने श्रद्धा की। पंडित में बहुत श्रद्धा थी और पंडित ने जो जो कहा था वही किया। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु ने पहले तो वो उस खाना रख दिया और पूरा दिन वो वहीं बैठा हुआ था जब तक वो नहीं खाएगा। जब प्रभु से कहा जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि ऐसा उसके पंडित ने कहा था। तो पंडित में उसका बड़ी श्रद्धा थी, तो प्रभु ने नामदेव के हाथों भोजन भी किया, क्योंकि नामदेव ने ऐसा विश्वास किया था। जैसा विश्वास होता है, श्रद्धा रखते हैं, भगवान उसे जरूर पूरी करते हैं। उनकी श्रद्धा ने उसका काम किया। वल्लभाचार्य जी ने के पास
जब कोई जाता था तो वह प्रभु सेवा में ही होते थे, तो प्रश्न का उत्तर देने के बाद पुण्य सेवा में लग जाते थे। लेकिन किसी भी साधक के प्रश्न का उत्तर देने में वो हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उसका ध्यान और चिंतन सदा प्रभु में लगा रहता था। जैसे माँ को यह ध्यान रहता है कि बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं, उसी प्रकार प्रभु सेवा में भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मेरी प्रभु को क्या पसंद है और क्या नहीं। रत्नाकर को यह विश्वास हो गया था कि नारद ने श्रद्धा और विश्वास का जो मंत्र मुझे दिया है वही मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। यही कारण था कि एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि उल्टा नाम जपत जग जागा, वाल्मीकि ब्रह्मा समाया। उल्टा नाम जपत जग जागा, वाल्मीकि भये ब्रह्मा समाना। स्वामी रामदेव का अंधेरे में कबीर से पैर टकराना, उनके मुख से निकला राम कह, और बस यही से कबीर का जीवन बदल गया। विश्वास के बिना संसार नहीं चलता है, तो भक्ति के बगैर कैसे चलेगा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वहां की मिट्टी पर भी विश्वास करते हैं और इतना विश्वास रखते हैं कि वह तासीर बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मूर्ति तो एक प्रतीक है। विश्वास तो मन में पड़ता है, मन में होता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसके लिए मंदिर या मूर्ति का क्या महत्व। विश्वास मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, नहीं तो देवताओं के वैद्य भी अगर आ जाए तो वह स्वस्थ नहीं हो सकते। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। उसका प्रारंभ में भी श्रद्धा से और वह समापन में भी श्रद्धा से होता है। भक्ति श्रद्धा और विश्वास का ही मिश्रण है, और यही दोनों मन में शांति और स्थिरता रखते हैं। तो हमें हर कोई काम में, भगवान के ईश्वर के काम में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से सब कार्य सफल होते हैं और हमारे सब मनोवांछित पूरे होते हैं। संसार में यही एक कारण है, संसार में मोक्ष पाने का एक यही सरल उपाय है। श्रद्धा और विश्वास ईश्वर में के प्रति रखना चाहिए, और श्रद्धा और विश्वास से ही हमें सही मार्ग दिखता है, सही मार्ग पर हम चलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी मन में श्रद्धा और विश्वास रखें और ट्रस्ट कृष्णा से कहकर ट्रस्ट कृष्णा और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।